बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेम फूड। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं कोई भी रेसिपी नहीं शेयर करने वाली, बल्कि मैं दूसरी सिटी जा रही थी अपनी सिस्टर्स से मिलने के लिए। तो मैंने उसके ऊपर छोटा सा एक व्लॉग बनाया है। हम लोग जहाँ गए, घूमे फिरे, खाया पिया, उन सब चीज़ों पे एक छोटा सा व्लॉग बनाया मैंने। हम लोग ट्रेन से दमाम गए थे। मैं रियाद में रहती हूँ, तो 4 घंटे का तकरीबन सफ़र होता है, लेकिन हमें 5.5 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में। कुछ जो ट्रेन थी वो लेट थी और काफ़ी जगह पे ट्रेन रुकी बीच में, तो काफ़ी मुश्किल हुई हम लोगों को। ऑलमोस्ट हम लोग रात के 1 बजे के करीब वहाँ पहुँचे। खैर, इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम सब किया हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ था। हम 3 लोग थे और हम तीनों की ट्रेन की सीट्स बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि ट्रेन में एक सीट छोड़ के एक सीट पे पैसेंजर बैठा हुआ था। जब ट्रेन चली तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें एक ही सीट एक ही साथ बिठा दें, क्योंकि मेरी बेटियां बिल्कुल अकेली थी। तो हम लोगों को फिर उन्होंने एक साथ सीट दे दी। थोड़ा सा डरी हुई थी मैं, क्योंकि जब से कोविड शुरू हुआ है तो हम लोग हमेशा अपनी गाड़ी पे ही ट्रैवल करते हैं। ट्रेन वगैरह पे मैं कभी नहीं बैठी। मुझे था रश होगा, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि इनकी ट्रेन जो होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है हमेशा। लेकिन देख के थोड़ी तसल्ली हुई कि उन्होंने काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए थे। तो जो लोग सऊदी अरब में ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं वो बिला खौफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा था। वहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो बार बार आके बोल रहे थे कि आप अपने डिस्टेंस रखें एक दूसरे से। जो ट्रॉलीज़ थी उनके ऊपर बार बार स्प्रे कर रहे थे, तो आप लोग चाहें तो आराम से इजीली सफ़र कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ट्रेन में फ्री वाईफाई भी था, सो आप लोग बोर नहीं होंगे। खैर, हम 1 बजे के करीब पहुँचे, जबकि 1.5 घंटा शायद लेट थी हमारी ट्रेन, और बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे, क्योंकि हमेशा यहाँ पर ट्रेन हमेशा टाइम पे होती है। शायद कोई मसला था जो इतना टाइम लगा। ये नेक्स्ट डे का मैंने क्लिप डाला है, एक पिक्चर डाली है। मेरी बहन ने बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था, बहुत ही डिफरेंट किस्म की डिशेस और कलरफुल डिशेस थी। और वैसे भी किसी के हाथ का खाना आप खाओ ना तो आपको ज़्यादा मज़े का लगता है। अपना तो आप बना बना के थक जाते हो, फिर दिल भी नहीं करता खाने का। और एक केक था, चॉकलेट केक, बहुत मज़े का था। अभी हम लोग हाफ मून बीच गए हुए थे। दमाम अल खुबर में काफ़ी ज़्यादा बीच का एरिया है, तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम था। ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी होते हैं, ये ऐसा मौसम होता है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं। बाकी जो सारा टाइम होता है वो मॉल्स वगैरह में ज़्यादा घूमते हैं, लेकिन बीचीज़ पे जाने का ये सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि बहुत ठंड तो यहाँ पड़ती नहीं है। तो ये मौसम बहुत परफेक्ट होता है यहाँ पर बाहर बैठने का। मैंने एक छोटा सा सेटअप सा अरेंज किया था, चाय शाय और डिफरेंट किस्म के स्नैक्स थे। ये पिक्चर मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी, तो मुझे कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि आप जब बाहर पिकनिक पे या कहीं भी जाती हैं तो आप इतना सब कुछ साथ लेके जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर इसमें शीशे की भी काफ़ी चीज़ें थी, कैंडल्स भी थी। तो आप तो फिर पूरा टाइम काम ही करती रहती हैं, तो आप इंजॉय कब करती हैं? और वाकई ये बात सच है कि मैं इतना बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाती, क्योंकि पहले चीज़ों को अरेंज करना होता है, उसके बाद उनको वापस संभाल के रखना होता है, कहीं कोई चीज़ टूट ना जाए मेरी। लेकिन मेरे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, इस चीज़ की मुझे खुशी होती है। और वैसे भी आपके किसी काम को या किसी एफ़र्ट को कोई अप्रिशिएट करता है तो इसी में बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। इस पिक्चर के ऊपर मुझे बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए, सो मैं इसमें बहुत खुश हो गई थी। खैर, ये जो जिस बीच पे हम गए थे ये उसका दूसरी तरफ वाला एरिया था। यहाँ पे इतना रश होता है, हम लोग को थोड़ा आने में देर होगी, तो इसलिए अंधेरा काफ़ी हो रहा था। यहाँ पर खाने पीने से लेके बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग एक्चुअली यहाँ पर मोटर बाइक्स चलती हैं, हम लोग वो ढूंढ रहे थे। हमेशा उन्होंने बहुत अच्छा से लाइट्स वगैरह लगा के अरेंज किया होता है। शायद हम लोग किसी और जगह पे आ गए थे तो हमें वो मिल नहीं रही थी, क्योंकि बच्चों का दिल था कि वो मोटर बाइक्स चलाएँ। हम लोग काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर आए थे, कम से कम 2-3 साल के बाद, इसलिए बच्चों का हो रहा था कि वो मोटर बाइक्स लाजमी चलाएं, क्योंकि रियाद में तो कोई भी बीच वगैरह का कोई सीन नहीं है और मोटर बाइक्स भी कहीं चलती हैं तो मुझे नहीं पता। तो जब यहाँ आना होता है तभी फिर ये शौक़ पूरा होता है। जबकि मुझे ये थोड़ी सी ख़तरनाक सी लगती है, क्योंकि वो जो सारा एरिया होता है ना, काफ़ी अनइवन सा एरिया होता है, तो गिरने का ख़तरा होता है। लेकिन मुझे यहाँ की बग्गीज़ बहुत पसंद हैं। उन्होंने बहुत ही मज़ेदार किस्म का अरबिक म्यूज़िक लगाया होता था, काफ़ी लाउड सा, और इतनी ज़्यादा कलरफुल लाइट्स। मुझे तो वैसे भी ये लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने ट्राई किया कि मैं ना जो म्यूज़िक है उसको रिकॉर्ड करूं, लेकिन वो मेरे मोबाइल में जाके इतनी बुरी सी आवाज़ उसकी आती थी, लगता था कि स्पीकर फट गया है। सो मैंने कोशिश नहीं की।
बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और वैसे भी जब मौसम अच्छा होता है तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है। हम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो हमारा जो पूरा दिन होता है ना बाहर घूमने फिरने में गुजरता है, और रात हम लोग बातें करते हैं, क्योंकि बाकी जो आपकी जो रूटीन होती है, नॉर्मल लाइफ जो आपकी होती है, वो एक ही रूटीन से गुजरती है। उसमें आपने रोज़ाना एक ही तरह के काम करने हैं। खैर ये नेक्स्ट डे थी और ये शाम का टाइम था और बहुत मज़े की जो वेदर था बहुत मज़े का था। बारिश हो रही थी, मेरा ख्याल है सीज़न की पहली और आखिरी बारिश, क्योंकि यहाँ पर इतनी होती नहीं है। शायद आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। ये मेरी सिस्टर के घर के पास छोटा सा पार्क था, तो हमने सोचा क्यों ना बाहर जाके वॉक की जाए। और वैसे भी मौसम इतना अच्छा हो तो फिर फ्लैट्स में बैठने का किसका दिल करता है। इसके बाद हम लोग नकील मॉल गए। यहाँ पर ये नया मॉल खुला है। हमारा थोड़ा इरादा था कि थोड़ा सा घूमेंगे, ये मॉल देखना चाह रही थी मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी इसके बारे में सुना था। तो हमने कहा चलो, शॉपिंग करने का तो कोई खैर इरादा नहीं था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप कहीं भी शॉपिंग करने ना भी करनी हो तो भी आपको करनी पड़ जाती है। बहुत अच्छा मॉल था। यहाँ पर हर तरह का ब्रांड था, बल्कि यहाँ पर कैफ़ेज़ बहुत अच्छे अच्छे थे। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि किसी कैफ़े में जाके कोई कॉफ़ी वगैरह पी जाए, लेकिन हम लोगों ने खाना खाना था, क्योंकि हमने काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं हुआ था। लंच भी स्किप किया था। ब्रेकफास्ट ज़रा लेट हो गया था तो लंच स्किप किया था, तो भूख बहुत लगी हुई थी। जो चीज़ यहाँ पर इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी वो यहाँ का फ़ूड कोर्ट था। उसमें बिल्कुल भी कोई अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं थे, 2-3 थे, वो भी कोई ख़ास नहीं थे। लेकिन मॉल वैसे बहुत अच्छा था। फ़ूड कोर्ट में भी इसलिए ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं थे कि मेरा ख्याल है अभी खुल रहे थे, अभी ये नया मॉल खुला है तो इस वजह से ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं थे। और मेरे बच्चों ने बहुत बल्कि एंजॉय किया, क्योंकि उन्होंने शॉपिंग की। ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने कुछ अपने लिए नहीं लिया या घर के लिए कुछ नहीं ख़रीदा, तो बच्चों ने कुछ शॉपिंग की अपने लिए। हमें यहाँ मनीसो नज़र आ गया तो हमने वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की। यहाँ पर सऊदीया में इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है। रियाद में काफ़ी बड़ी सी इसकी एक ब्रांच है, तो अब यहाँ पर नई नई खुली थी, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर देखें क्या क्या यहाँ पर है। अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइजेज़ होती हैं। यहाँ पर मार्वल की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, काफ़ी कलेक्शन थी यहाँ पर, और मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने काफ़ी कूड़ा इकट्ठा किया यहाँ पर। शायद मैं जितनी भी जगह पे शॉपिंग वगैरह करने गई हूँ तो ये एक ऐसा स्टोर था जहाँ पर मार्वल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सामान था। बाकी कभी कुछ ख़ास नहीं मैंने कभी देखा, तो इसलिए वो बहुत खुश हो रही थी। खैर यहाँ पर जितनी भी जापान से की जो शॉप्स हैं, जैसे डाइसो यहाँ पर बहुत फेमस है, काफ़ी पुराना है, तो वहाँ पर बड़ी डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं जो नॉर्मल शॉप्स में आपको नहीं मिलती। तो बहुत अच्छी प्राइस में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसलिए बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आती हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगती है इनके जो भी इनका स्टफ़ होता है, जो भी चीज़ें इनकी होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। खैर इसके बाद हम लोगों ने बाहर से खाने के लिए लिया, फ्राइड चिकन लिया। कूफा का सबसे बेस्ट चिकन होता है यहाँ का, बहुत ही मज़े का होता है। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।